वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ प्लेनेटरी मोशन। हम सब जानते हैं हमारी जो प्लेनेट हैं, ग्रह हैं, वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, मींस दे रिवॉल्व अराउंड द सन। और केपलर साइंटिस्ट थे, उन्होंने लॉज दिए थे कि वो जो प्लेनेट हैं वो कौन सा लॉज को फॉलो करते हैं, लेकिन हमने क्या किया, उनको एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता है, जब टॉर्क उसके ऊपर क्या होता है, जीरो लगता है। मींस कोई भी सिस्टम है, इफ इट रिवॉल्व्स एंड उसका कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम होगा, लेकिन वो कब कांस्टेंट होगा, जब द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना है, जो हम ये बोल रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, तो इसके पीछे रीजन क्या है। मींस वी हैव टू शो दैट द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ सन एंड द प्लेनेट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो उसको देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि ये लॉज को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हम सब जानते हैं कि जो प्लेनेट है और जो सन है, उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो जो फोर्स है वो एक्ट करती है अलोंग द रेडियस ऑफ, या अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट एंड द सन। जैसे हम मान लें कि हमारा जो प्लेनेट है वो इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, एंड दिस इज सन एंड दिस इज प्लेनेट। तो ये जो इसका डिस्टेंस है फ्रॉम द प्लेनेट टू सन, इसी तरफ एक फोर्स लगेगी जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम यहां देख पा रहे हैं कि जो डिस्टेंस वेक्टर है आर वेक्टर और एफ वेक्टर, दे बोथ आर पैरेलल। मींस दोनों आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर एक ही तरफ लग रहे हैं, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो क्योंकि जो टॉर्क होता है वो होता किसके बराबर है, जो टॉर्क होता है दैट इज गिवन बाय आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। और अगर दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो इस अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को खोलूं तो आपके पास आएगा आर एफ साइन थीटा, थीटा को 0 पुट कर दिया तो 0। तो इसका मतलब अब हम ये समझ चुके हैं कि जो हमारा सिस्टम है, जो प्लेनेट और सन का सिस्टम है, या अर्थ और सन का सिस्टम है, उसके ऊपर टॉर्क नहीं लगता है। मींस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम। जो फोर्स है वो इंटरनल है, और अगर फोर्स उसके ऊपर एक्सटर्नल 0 है तो इसका मतलब टॉर्क भी 0 है। अब हम जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता है कि व्हेन टॉर्क इज 0, तो जो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच का रिलेशन क्या होता है, हाँ ये हमें याद रखना पड़ेगा। जो हमें रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क है वो ये होता है, ठीक है। तो अब इसको तो ये तो हमें पता है, तो इसका मतलब ये dl अपॉन dt, तो इसका मतलब ये 0। और हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 कब होता है, डिफरेंशिएशन के लॉज में है कि व्हेन x इक्वल्स टू कांस्टेंट। मींस तो जिसकी हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो जो क्वांटिटी है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो अब हमें दो चीजें पता चल गई कि द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब हम चलते हैं लॉज के ऊपर। तो हमारा फर्स्ट लॉ था केपलर्स लॉ प्लेनेटरी मोशन का। ये 1602 में जो हमारे साइंटिस्ट केपलर थे उन्होंने दिया था। उन्होंने क्या बोला था कि द एरियल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मींस कि अब एरियल वेलोसिटी क्या होती है, जब भी कोई बॉडी रिवॉल्व करती है या सर्कुलेटरी मोशन फॉलो करती है, रोटेशनल मोशन फॉलो करती है, तो जो उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो एक एरिया स्वीप आउट करता है। तो केपलर ने बोला कि इन इक्वल टाइम इंटरवल द एरिया स्वेप्ट आउट बाय द पोजीशन वेक्टर। कि अगर हम ये मान लें कि यहां पे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक ये वेक्टर मान लें, पोजीशन वेक्टर, तो और ये अगर dt टाइम में यहां पहुंचता है तो ये जो एरिया होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू सम अदर एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब बोलने का टाइम शुड बी सेम। तो एरियल वेलोसिटी ऑफ the system is constant means the area swept
by the position vector या position from the sun to the planet in equal interval of time always remains constant। तो ये हमें प्रूव करना है with the help of law of conservation of angular momentum। तो यहां तक जाने के लिए हमें एक रिलेशन याद है, हमें फिजिकल, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम से हम एरियल वेलोसिटी का कांसेप्ट जोड़ते हैं या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हमें ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द एरियल वेलोसिटी। यहां पे ये डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी जो है इसको बोलेंगे हम एरियल वेलोसिटी, means the velocity with which the area is covered। तो अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी एल वेक्टर अपॉन 2m आ जाएगा। मास ऑफ द प्लेनेट इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट, एल इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये फैक्टर कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? एरियल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, मींस द एरिया स्वेप्ट आउट बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन इज सेम इन गिवन टाइम इंटरवल। ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब दूसरे लॉ के ऊपर जाते हैं, वो है ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट। मींस कि एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट है, अब मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे उसकी एरियल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन एंगुलर मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो जो हमारा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो तभी कांस्टेंट रहेगा अगर उसकी जो बाकी दो क्वांटिटीज हैं आर वेक्टर और लीनियर मोमेंटम पी वेक्टर, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा जो एंगुलर मोमेंटम है उसको किस फॉर्मूला में लिखा जाता है, तो वो दोनों क्या रहे? सेम प्लेन में रहे, तभी उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, बिकॉज इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्योंकि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर में लिखा जाता है और लीनियर मोमेंटम जो है मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर में लिखा जाता है, तो ये फैक्टर कांस्टेंट रहना चाहिए, मींस ये कांस्टेंट वेक्टर रहना चाहिए। अब लेट अस सपोज दैट कि हमारा जो प्लेनेट और जो सन है वो एक्स वाई प्लेन में अपना मोशन कर रहे हैं, मींस द प्लेनेट and the sun they are in xy plane। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा हमेशा कौन सी एक्सिस में होगा? z एक्सिस में, इफ इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमारा थंब रूल होता है। तो अगर ये प्लेनेट जो है, ये जो प्लेनेट है, प्लेनेट दिस इज सन, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है इन एक्स वाई प्लेन तो ये हमेशा एक्स वाई प्लेन में ही रहना चाहिए टू कीप द एंगुलर मोमेंटम इन z डायरेक्शन, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। तब हम बोल सकते हैं कि द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। तो जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था तो हमें एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट मिल गई, और जब उसकी प्लेन सेम था ऑर्बिट का या जो प्लेनेट और उसके मोशन का, तब एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की मींस डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगी। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि द प्लेनेट ऑलवेज रिवॉल्व्स इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट इन अ फिक्स्ड प्लेन। ये हमारा हो गया एक सेकेंड, इट्स एक्सप्लेनेशन ऑफ प्लेनेटरी मोशन। अब हम थर्ड उसके ऊपर जाते हैं, वेरिएशन लीनियर स्पीड इन इट्स ऑर्बिट। मींस कि जो प्लेनेट है जब सन के अक्रॉस रिवॉल्व करता है तो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या करती है? चेंज करती है, वो फिक्स नहीं रहती है। टू कीप द एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, ये हम अभी आएंगे। तो देखो, लेट अस सपोज दैट सन एंड दिस इज प्लेनेट। अब इस प्लेनेट के हमने दो पॉइंट्स मान लिए, एक ए एक बी। आप यहां देख पा रहे होंगे कि सन से प्लेनेट की दूरी जब ए पॉइंट के ऊपर है तो मैक्सिमम है और जब बी पॉइंट के ऊपर है तो मिनिमम है। अब होगा क्या? लेट अस सपोज जो वी ए है वो लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट ए है ऑफ प्लेनेट एंड वी बी इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट एट पॉइंट बी। अब हमें पता है एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, मींस एल इक्वल्स टू कांस्टेंट, और एल होता किसके बराबर है? mvr। ये जानते हैं कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, और इसको आर इंटू पी साइन हमारा जो होगा यहां पे। तो अब ये जो हमारा क्वांटिटी है, ये पी की वैल्यू हम पुट कर दें mv, तो mvr आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब यहां पे
m को हम अलग कर लेते हैं क्योंकि m इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, l इज कांस्टेंट। तो चेंजिंग क्वांटिटीज क्या है यहाँ पे एक वेलोसिटी और एक रेडियस। अभी हम ये नहीं बोल पाएंगे कि वेलोसिटी चेंज कर रही है, हम तो अभी यही बोल पाएंगे कि रेडियस बदल रहा है, वो हमें दिख रहा है। रेडियस मींस डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो वी को कांस्टेंट रहना है। तो Vr को कांस्टेंट रहना कब होगा? जब इनकी दोनों की रिलेशन क्या होंगे? इनवर्स। बोलने का मतलब है कि जब R मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा? मिनिमम। और जब R मिनिमम होगा तो वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम। जैसे लिखा है यहाँ पे कि एट पॉइंट A R इज मैक्सिमम and V is minimum. इसी प्रकार at point B R is minimum and V is maximum to keep the angular momentum constant. ये angular momentum जो सारा का सारा concept लगेगा वो यही लगेगा कि angular momentum हमेशा constant रहना चाहिए in terms of direction as well as in terms of magnitude. लेकिन जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यही देख रहे हैं कि जो VA होगा that is minimum, मतलब यहाँ पे जो velocity होगी ये minimum होगी when the planet is at far distance from the sun, और यहां पे ये जो होगी that is maximum। तो देख पाए हम from the law of conservation of angular momentum की जो लीनियर वेलोसिटी है, और पूरे पाथ में अकॉर्डिंगली ये चेंज होती रहेगी क्योंकि डिस्टेंस चेंज होता रहेगा। जब प्लेनेट यहां होगा तो डिस्टेंस अलग, यहां पे अलग फ्रॉम द सन। हम इन डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि ये r चेंज होगा तो इसलिए लीनियर वेलोसिटी भी ड्यूरिंग द पाथ ऑफ द ऑर्बिट चेंज होती रहेगी। थैंक यू।